दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स खाना किसको पसंद नहीं है। मैक्सिमम लोग अपने घर में बादाम रात को भिगो के रखते हैं और सुबह उठ के खाते हैं। मैक्सिमम लोगों को बादाम, काजू और अखरोट खाना पसंद होता है। डायबिटीज़ के पेशेंट की अक्सर ये क्वेरी रहती है कि डॉक्टर साहब, क्या हम ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं? हमें किसी ने मना किया था कि आपको शुगर हो गई है तो आपको ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल नहीं खाना है। हमने सुना था कि उसको खाने से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमारे जो शुगर लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अतुल शर्मा। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ड्राई फ्रूट्स कब और कितनी क्वांटिटी में लेने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स में एसेंशियल मिनरल्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स होती हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल नियमित तौर से दो रूप में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल एंड सेकेंड इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ड्राई फ्रूट्स में जो है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिसको हम पूफा कहते हैं, और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिसको हम मूफा कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम आलमंड की बात करें, यानी कि हम बादाम की बात करें, तो बादाम में मूफा की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। सिमिलरली अगर आप अखरोट लेंगे तो अखरोट में पूफा की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम काजू की बात करें, उसमें भी मूफा और पूफा दोनों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मूफा पूफा आखिर है क्या दोस्तों? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। ये आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करती हैं। अब गुड कोलेस्ट्रॉल आप पूछेंगे किसको कहते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं एचडीएल को, और बैड कोलेस्ट्रॉल हम कहते हैं एलडीएल को। तो ये मूफा और पूफा आपकी बॉडी में एचडीएल के लेवल्स को इंक्रीज़ करती है, जिससे कि आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर पॉपुलेशन। और आपकी बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी को भी डिक्रीज़ करती है, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को ये नियमित तौर पे लेने चाहिए। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कितनी क्वांटिटी में लेने चाहिए और कब कब लेने चाहिए। देखिए दोस्तों, डायबिटीज़ के पेशेंट कोई भी चीज़ को अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं ले सकते हैं। हर किसी की क्वांटिटी को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप क्वांटिटी अनरिस्ट्रिक्टेड रखेंगे किसी भी चीज़ की, वो आपकी बॉडी को हार्म करेगी इन द लॉन्ग रन। तो अगर हम अखरोट की बात करें तो 10-12 अखरोट इतनी कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं जितनी एक हाफ मीडियम चपाती में होती है। सिमिलरली 10-12 बादाम अगर आप डेली खा रहे हैं तो 10-12 बादाम में उतनी ही कैलोरीज होती हैं जितनी एक चपाती में होती है। सेम थिंग काजू के लिए भी अप्लाई होती है। अगर आप 10-12 काजू ले रहे हैं तो उसकी कैलोरी जो है वो एक चपाती, मीडियम साइज़ चपाती के बराबर होती है। तो दोस्तों, इसलिए रिस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ के पेशेंट में इन ड्राई फ्रूट्स की। आप खा सकते हैं लेकिन क्वांटिटी थोड़ा आपको कम रखना है। अब आप पूछेंगे कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए। देखिए, 10-12 अखरोट, 10-12 बादाम आप डेली ले सकते हैं, लेकिन वो आपको मेन फूड के साथ नहीं लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं तो उसके साथ आप ड्राई फ्रूट्स अवॉइड कीजिए। आप ड्राई फ्रूट्स को एज अ स्नैक्स के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट को हम फ्रीक्वेंटली बोलते हैं कि 3+3 मील पैटर्न, यानी कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए। हर 2-2 या 3-3 घंटे बाद कुछ लाइट सा लेना चाहिए जो उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ज़्यादा ना बढ़ाए। तो ड्राई फ्रूट्स बहुत ही हेल्दियर चॉइस हैं आपकी स्नैक्स के लिए। आप अगर आप मान लीजिए 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं और 1 बजे लंच करते हैं तो 11 बजे आप 5-6 बादाम और 5-6 अखरोट आप ले सकते हैं। सिमिलरली आप 4-5 बजे, यानी कि लंच और डिनर के बीच में जो इवनिंग स्नैक होता है, वहाँ पे आप 5-6 अखरोट और 5-6 बादाम ले सकते हैं। सिमिलरली बेड टाइम भी आप ये चीज़ें ले सकते हैं। अगर आप इस तरीके से आप लेंगे ड्राई फ्रूट्स को तो इससे आपकी शुगर वैल्यू ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे और आपका HbA1c, यानी कि 3 महीने शुगर का जो कंट्रोल हमें डिपिक्ट करता है, वो भी कंट्रोल में रहेगा। अब हम बात करेंगे किस किस फॉर्म में आपको ड्राई फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए। देखिए दोस्तों, जो प्रोसेस ड्राई फ्रूट्स होते हैं, यानी कि जिनको डीप फ्राई किया गया है, उससे होता ये है कि उनकी ऑयल कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो आपको नहीं लेने चाहिए, बिकॉज उससे आपकी शुगर वैल्यूज़, जो ऑयल जो आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं, वो शुगर में ही कन्वर्ट होगा बॉडी में, तो आपकी शुगर वैल्यूज़ ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सिमिलरली जो पैकेज ड्राई फ्रूट्स आते हैं, स्पेशली जिनमें सॉल्ट यूज़ होता है, वो भी हमें अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज एक्सेस सॉल्ट इंटेक से आपका बीपी बढ़ सकता है। और डायबिटीज़ के पेशेंट में अक्सर ये देखा गया है कि उनको बीपी तो होता ही साथ में। तो अगर आप वो वाले ड्राई फ्रूट्स लेंगे जिसमें नमक है, वो वाले ड्राई फ्रूट्स लेंगे जिनको डीप फ्राई किया गया है जस्ट इंक्रीज़ करने के लिए, टेस्ट के लिए, तो वो आपको चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज अगर आप वो चीज़ लेंगे तो आपके शुगर्स अनकंट्रोल हो जाएंगे। अगर आप नॉर्मल ड्राई फ्रूट जो लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप बादाम भिगो के सुबह खाते हैं छिलका उतार के, या 10-12 अखरोट खाते हैं या काजू खाते हैं 10-12, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंपल नेचुरल वे से आप ड्राई फ्रूट लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन पता लगी होगी
क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टॉपिक था और काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछते हैं जब क्लिनिक में आते हैं कि ड्राई फ्रूट्स कितना लें, क्या नहीं लें। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इसी कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहते थे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। बने रहिए मेरे चैनल पे। धन्यवाद।